हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज है क्लास थर्ड। दो क्लास हैं साथियों, सामाजिक विज्ञान की हमने करा दी हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए साथियों इसी चैनल पर आपको दो क्लासें मैंने करा दी हैं सामाजिक विज्ञान की। आज साथियों क्लास है तीसरी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और साथियों बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथुतापी यूरी धर्म जीवों से आप क्या समझते हैं साथियों? ऑप्शंस देखिए साथियों, ये लगे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो आपको बताना है साथियों कि पृथुतापी यूरी धर्म जो जीव होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। तो साथियों उनसे समझते हैं, यह साथियों परिवेश तापमानों की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होता है। पृथुतापी जीव साथियों कैसा होता है? यह साथियों परिवेशी तापमानों की एक विस्तृत जो श्रृंखला होती है उसी को साथियों सहन करने में सक्षम होता है। पहला का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी। अब साथियों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। ठीक है, आइए साथियों दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखते चलिए। साथियों आप लोग अपनी निगाहें बनाए रखिए क्योंकि अक्षर साथियों जो है थोड़ा छोटे छोटे लगे हैं। तो पीडीएफ हमें साथियों ऐसी ही प्राप्त हुई है, तो प्लीज़ थोड़ा कंप्रोमाइज करें। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है साथियों, तीसरा प्रश्न है ये साथियों। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है हिंदी में। देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सामान्य था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए इसको, पहला है तापमान और भोग की चरम सीमा से बचना, सही है साथियों। वेदों के अंधकार के प्रति उदासीनता, ये भी सही है। और साथियों अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इनकार, ये भी सही है साथियों। क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के लिए सामान्य था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3 साथियों। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। तीनों सही है। ठीक है साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा होने पर स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा होने पर क्या कहा जाता है साथियों इस स्थिति को? इस स्थिति को कहा जाता है युति व्योति बिंदु। ठीक है, सिज इजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, यही सही आंसर है। ठीक है, आइए साथियों अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों हिंदी व इंग्लिश में दोनों में लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए साथियों चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध सम्राट जो उपाधि देवनाम पिये पियदस्सी नाम से जाने जाते थे। प्रसिद्ध, देखिए साथियों प्रसिद्ध सम्राट जो उपाधि वेद पियदस्सी नाम से जाने जाते थे वह कौन थे साथियों? तो ऑप्शंस देखिए साथियों, वह थे कौन साथियों? अशोक। ध्यान रखिएगा कौन थे साथियों? अशोक इसका राइट आंसर है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं साथियों। कनिष्क का शासन अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर विस्तृत था और उसने दो राजधानियों की स्थापना की थी, जिनमें से एक थी पुरुषपुरा और दूसरी कौन थी साथियों? तो देख लीजिएगा, दूसरी जो राजधानी थी साथियों जो कनिष्क ने स्थापित की थी वो थी साथियों दूसरी मथुरा। दैट्स योर आंसर, दूसरा वाला इसका राइट आंसर है साथियों। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर साथियों देखिए भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है? तो साथियों वो था कौन सा साथियों? सातवाहन इसका राइट आंसर है साथियों, दूसरा वाला। आइए सातवां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में वर्ष डैश 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 में पेश किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य साथियों जो किया गया वो किया गया साथियों 1964 में। कब किया गया साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य? साथियों कब किया गया? 1964 में साथियों। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर साथियों आप लोग, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपकी परीक्षा के हिसाब से। आइए व्यापार का एक अनुकूलन संतुलन क्या है साथियों?
तो व्यापार का एक जो अनुकूलन संतुलन होता है साथियों, वो होता है निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए साथियों, निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका दूसरा वाला एकदम राइट आंसर है। व्यापार का एक अनुकूल संतुलन क्या है, तो साथियों निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए। दैट्स योर आंसर। ठीक है। 9वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डैश 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 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, सुनिएगा साथियों ढंग से, क्योंकि ऑप्शंस नीचे रहते हैं तो प्रश्न आप लोग ढंग से सुना करिए साथियों, मैं बोलता हूं आपके लिए। ठीक है। डैश 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 का उद्देश्य ग्रामीण छोटे में क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण या ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। कौन साथियों करता है, तो साथियों वो करता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ध्यान रखिएगा कौन करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करता है ये सारी सुविधाएं साथियों, ऋण वगैरह की। ठीक है। 10वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस प्रकार का अफवाह पैटर्न गुंबद के क्षेत्र में विकसित होता है। देखिए साथियों, किस प्रकार का अफवाह पैटर्न गुंबद के प्रकार के क्षेत्र में विकसित होता है, तो साथियों वो कैसा है साथियों, ध्यान रखिएगा, वो है साथियों कौन साथियों, अरीय रेडियल। कौन है साथियों, अरीय रेडियल इसका राइट आंसर है। 11वां प्रश्न साथियों लेकर चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पर 11वें प्रश्न की तरफ। भारत में किस नदी घाटी में होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। देखिए साथियों कितना गजब का प्रश्न है। भारत में किस नदी घाटी में होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी साथियों, तो कौन सी नदी है साथियों बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी में। कहां पर साथियों, चौथा इसका एकदम राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए साथियों, एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच साथियों राजस्व के विवरण की समीक्षा कौन करता है, तो साथियों वो करता है कौन, राज्य वित्त आयोग। कौन करता है साथियों, ऑप्शन सी इसका थर्ड वाला राइट आंसर है, राज्य वित्त आयोग करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों। 13वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन है साथियों, तो आप लोग सब जानते हैं कि रिपब्लिक गणतंत्र के जो प्रमुख हैं साथियों वह हैं हमारे राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा कौन है साथियों, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। साथियों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो हर रोज लेकर आएं, तो साथियों प्लीज आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। जो भी आपके साथी सोशल साइंस से एमपी वर्ग 2 की परीक्षा देना चाहते हैं साथियों, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, सभी लोगों के पास साथियों क्लास भेजने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, तो मैं आप लोगों के लिए हर रोज ऐसी ही क्लास लेकर आता रहूंगा साथियों। और अब एक क्लास साथियों आप लोगों के लिए सुबह के टाइम 12 से पहले साथियों आप लोगों को यह मैं प्रोवाइड करा दूंगा हर रोज जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता साथियों। ठीक है। मैं देखिए एक बार कहता हूं तो मैं करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगा और करूंगा नहीं, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो प्लीज आपका भी दायित्व है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्लास को, और साथियों शेयर करें आप लोग जम के। ठीक है। आइए 14वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक जो हैं साथियों इवान इलिच। कौन है साथियों, इवान इलिच हैं, ध्यान रखिएगा। 15वें प्रश्न को देखते हैं साथियों हम लोग। देखिए, किसने कहा कि गुट निरपेक्षता लगभग ऐतिहासिक परिस्थितियों का अधिक या कम अवशेष से हम स्वयं को उपनिवेशवाद वाले परिश्रम के साथ जोड़ सकते हैं और सोवियत गुट में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो साथियों यह किसने कहा, यह कहा साथियों कृष्ण मेनन ने। किसने साथियों यह कहा, यह कथन किसने कहा, एक सेकंड रुकिए साथियों मैं क्वेश्चन सेट कर दूं, एक सेकंड। यह साथियों किसने कहा, यह कहा साथियों किसने, ध्यान रखिएगा,
यह कहा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा दिक्कत हो गई है। यह कहा साथियों किसने? कृष्ण मेनन ने। किसने साथियों? कृष्ण मेनन इसका राइट आंसर है। यह किसने कहा साथियों? कृष्ण मेनन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अब साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न हो गया है। अब साथियों 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में चुनावों के कुशल और निष्पक्ष संचालन के समग्र प्रभारी कौन है साथियों? तो वो है निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी। कौन साथियों? निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी इसका सही आंसर है साथियों, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों 17वां प्रश्न देखते हैं। हजार दिनारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो साथियों हजार दिनारी के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं साथियों मलिक काफूर। कौन साथियों? मलिक काफूर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। 18वां प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। दिए गए उदाहरणों की मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच संबंध का पता लगाना इस उपागम से होता है। तो साथियों अगमनात्मक किससे साथियों होता है? आगमनात्मक से होता है साथियों। बताना है मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच का संबंध पता लगाने किससे होता है साथियों? आगमनात्मक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए साथियों 19वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संसदीय प्रश्न कह रहा है संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन में हो। कौन हो साथियों? तो वो हो लोकसभा में साथियों प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, आइए ये रहा साथियों अगला प्रश्न। प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मान्य करना, व्यवस्थित करना और वर्णन करना इस डोमेन के स्तर हैं। किस डोमेन के स्तर हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा यह कैसे स्तर है साथियों? यह स्तर है भावात्मक। कैसे साथियों? भावात्मक स्तर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा साथियों पूरा 60 प्रश्न है तो पूरा देखना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो आप लोग प्लीज क्लास को पूरा करें, पूरा कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही साथियों आपको आपके चयन में सफलतापूर्वक साथियों जो होता है साथियों सफल होने का एक ही साथियों लक्ष्य होता है और वो होता है अभ्यास साथियों। जितने आप क्वेश्चंस की करेंगे, जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे और साथियों प्रीवियस ईयर पेपर साथियों आप लोग हल करेंगे तो आपका सफलता साथियों सुनिश्चित है। साथियों आपका सफल होना तय है, कोई साथियों आपको रोक नहीं सकता है। तो आप प्लीज क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी मुगल शासन के दौरान सबसे पहले कौन सा व्यापारी पहले भारत आया था? तो साथियों वो थे पुर्तगाली। कौन साथियों आए थे? पुर्तगाली आए थे। हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? तो साथियों पुर्तगाली। स्टार लगा लेना साथियों इस प्रश्न पर, कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न यह है, ध्यान रखिएगा। जो स्टार के लायक होता है मैं बोलता हूं, आप लोग लगा लीजिएगा प्लीज। आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही पेपर सेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रित प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। तो कौन है साथियों? वह है संघवाद। ठीक है, फेडरलिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा संघवाद इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न ये रहा। एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर के विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और साथियों वितरण शामिल होते हैं। साथियों कैसे होते हैं? कृषि विपणन। कैसे साथियों? कृषि विपणन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी साथियों? तो 1950 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। अब साथियों मैं आगे बढ़ता हूं 25वें क्वेश्चन की तरफ आप लोगों के लिए। देखिए साथियों 25वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किन प्राचीन भारतीय स्थलों से गर्तावासों के प्रमाण की खोज हुई थी साथियों? प्रमाण की खोज हुई थी। दोबारा से देखिए, निम्नलिखित में से किन प्राचीन भारतीय स्थलों से गर्तावासों के प्रमाण की खोज हुई थी?
तो साथियों वो हुई थी किससे साथियों, वुर्जहोम से। किससे साथियों, वुर्जहोम से हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों 26वां प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सम्मुख, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती होती है। साथियों देखिए, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के, भली भांति तय है कि आपका पेपर है तो आप सामाजिक विज्ञान के ही शिक्षक बनेंगे। तो साथियों सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सन्मुख सबसे प्रमुख चुनौती कौन है। जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपके सन्मुख सबसे प्रमुख चुनौती कौन रहेगी, तो अभी से देख लीजिएगा साथियों। वो रहेगी साथियों दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त समय। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यही साथियों आपके सामने क्या रहेगी, चुनौती रहेगी। ठीक है, 27वां प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर सामाजिक, ऐसे ही प्रश्न साथियों आपको अगर देखने को ना मिले तब आप लोग कहिएगा, ऐसे ही प्रश्न साथियों आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर संवादात्मक परिवेशों को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है, तो वह कौन है साथियों, तो वह है सहकारी अधिगम। ध्यान रखिएगा, सहकारी अधिगम। इसका देखिए साथियों, वीडियो लंबी होगी, मैं अब जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराता हूं। ठीक है, आप लोग फटाफट निगाह बनाए रखिएगा। जांच आधारित अधिगम की पद्धति, जांच आधारित अधिगम की पद्धति जो छात्रों को समय और समर्थन प्रदान करती है, जिससे वे मूल प्रश्न का आशय समझकर स्वयं के तरीकों के माध्यम से जांच करते हैं, को निम्न रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है साथियों खुली जांच के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ओपन इंक्वायरी, खुली जांच के रूप में जानते हैं। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ग्राम और लघु उद्योग को डैश 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 के रूप में जाना जाता है, तो साथियों कार्य समिति। किसके रूप में साथियों, कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए साथियों, वह विधि जो छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद नहीं करती है, वह साथियों कौन होती है, तो वह होती है साथियों कंठस्थ विधि अधिगम, इसका राइट आंसर है। आइए साथियों 31वां प्रश्न देखिए, समस्या निवारण विधि का अवगुण है कौन सा साथियों, समस्या निवारण विधि का अवगुण है साथियों कौन है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह है कौन, तो साथियों यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। कैसा साथियों, यह प्रकृति में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। दैट्स योर आंसर। 32वां प्रश्न देखिए, सरकार वित्तीय वर्ष के मध्य में डैश 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 की मांग डिमांड प्रस्तुत कर सकती है यदि उसे लगता है कि वार्षिक बजट में अनुमान से अधिक धन की आवश्यकता है, तो साथियों इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे साथियों अनुपूरक। दैट्स योर आंसर, चौथा वाला नंबर राइट आंसर है। ठीक है, आइए साथियों 33वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। ऑप्शंस ए रहे आपके सामने साथियों, देख लीजिएगा कौन सी सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। तो साथियों अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम, यह साथियों सामाजिक विज्ञान की व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा, युगों में मनुष्य की विकास का अध्ययन, यह सामाजिक विज्ञान की अवस्था है साथियों, प्रकृति है। और साथियों तो कौन सा नहीं है साथियों, अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम साथियों सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे CCE के माध्यम से मापा जाता है, तो साथियों किसको मापा जाता है, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि को, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि को मापा जाता है साथियों। दैट्स योर आंसर। ठीक है, फटाफट मैं रिवीजन कराता हूं, क्योंकि साथियों संविधान की किस अनुसूची में गहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची निर्धारित की गई है, तो साथियों कौन से अनुसूची है, वो साथियों है 12वीं अनुसूची में। 12 ही अनुसूचियां हैं, भाग साथियों 22 है संविधान में। ध्यान रखिएगा आप लोग इन सारे क्वेश्चन को। वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को साथियों विकसित करने में सक्षम करता है,
तो वह है साथियों आदर्शवादी दृष्टिकोण। कैसा साथियों? आदर्शवादी दृष्टिकोण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है साथियों? तो भूपटल, भूपर्पटी या साथियों भूपटल होती है। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी होती है? भूपटल या भूपर्पटी, दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आइए साथियों 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को मनः प्रेरित क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होती है? तो साथियों वह होती है कार्य अनुभव विधि। कौन सी साथियों? कार्य अनुभव विधि। दैट्स योर आंसर, बी वाला करेक्ट आंसर है। 39वां प्रश्न साथियों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? तो साथियों वह नहीं है पड़ोसी देशों के, क्या साथियों? पड़ोसी देशों के अधिकार पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए, 40वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बड़ा बड़ा प्रश्न है तो साथियों इधर से उधर करना पड़ता है, माफी चाहूंगा आप लोगों से। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को, आप लोग लेकिन निगाहें बना रखी करिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को भारत में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस प्रकार की खेती है? आदिम पदार्थ कृषि। कैसी साथियों? आदिम पदार्थ कृषि को साथियों झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है भारत में, ध्यान रखिएगा। 41वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत में शासन कर रहा था जब सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो साथियों उस टाइम कौन शासन कर रहा था? नंद वंश। हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना, 3 स्टार, ठीक है। आइए 42वां प्रश्न देखिए, किस देश के पहले पर्यावरणीय आंदोलन में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो साथियों वह कौन सा है? वह है साथियों चिपको आंदोलन। दैट्स योर आंसर, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है साथियों। 43वां प्रश्न देखिए, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्कोरिंग उपकरण नहीं है? तो साथियों वह है अवलोकन। कौन सा साथियों? अवलोकन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंकों में से एक है? तो साथियों पहला वाणिज्यिक बैंक बताना है कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। वह कौन सा साथियों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका सही आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 45वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन योगात्मक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? तो साथियों कौन सी नहीं है? परिणामों का ज्ञान संभव नहीं साथियों, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 46वां प्रश्न देखिए, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो साथियों कई एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है, स्टार लगा लेना साथियों, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है साथियों। प्रीवियस ईयर अगर आप लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, और साथियों प्रीवियस ईयर से पेपर फंसने की भी संभावना होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे? तो साथियों वह थे प्राचीन भारत के शास्त्रकार। कौन साथियों? प्राचीन भारत के शास्त्रकार थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। साथियों एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमारी 2 क्लासें हो गई हैं सोशल साइंस की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो इन 2 क्लासों की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रहा हूं, आप लोग वहां से तुरंत देखिएगा, ठीक है। यह साथियों 3rd क्लास है। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, एक देश की मौद्रिक इकाई के विनिमय मूल्य में जानबूझकर की गई कमी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों अवमूल्यन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 49वां क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब शुरू किया गया था? तो साथियों अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। कब साथियों? अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। किसको साथियों? भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था, स्टार लगा लीजिएगा साथियों इस प्रश्न पर, ठीक है। आइए 50वां प्रश्न साथियों देखिए, कौन सी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी और समाजवादी प्रणाली की दोनों विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती हैं? तो साथियों वह दर्शाती हैं मिश्रित एवं आर्थिक प्रणाली व्यवस्थाएं, ठीक है। आइए 51वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं थी? तो साथियों वह थी कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए
52वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चिश्ती व्यवस्था के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए देहलवी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? तो साथियों वह थे शेख नसीरुद्दीन महमूद। कौन साथियों? शेख नसीरुद्दीन महमूद। 53वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस शासक ने टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभों को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया? तो वह कौन था साथियों? वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन साथियों? फिरोज शाह तुगलक इसका सही जवाब है। 54वां प्रश्न साथियों देखिए, कवि वत्सल एक शीर्षक किस सातवाहन राजा द्वारा कल्पित था? तो साथियों वह था हाला द्वारा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। 55वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बांस और बेंत का राष्ट्रीय नेटवर्क कहां पर साथियों स्थित है? तो वह है साथियों कहां पर? बीजिंग इसका सही जवाब है साथियों, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए साथियों 56वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो साथियों वह है वेरिंग जल संधि। अमेरिका और रूस को कौन सी संधि साथियों करती है? तो वह है साथियों वेरिंग जल संधि। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग 1962 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसने कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लिखा है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साथियों रासेल कार्सन। कौन साथियों? स्टार लगा लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा। ठीक है, आइए यह रहा साथियों 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया है? तो साथियों वह बनाया है त्रिपुरा राज्य ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों 59वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो साथियों पवन वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो साथियों वह है अर्जेंटीना और यूके के बीच। कौन के साथियों? अर्जेंटीना और यूके के बीच। कमेंट करके जरूर बताएं साथियों आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। 60 में से प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, 60 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए हर रोज ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जम के शेयर करें साथियों वीडियो को, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े आप लोगों के लिए। और साथियों आप लोग जम के शेयर किया कीजिए। ठीक है, जो भी आपके मित्र हो, रिलेटिव्स हो, जो भी पेपर देने जा रहे हो, सभी के पास साथियों दिल खोल के शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें आप लोग। जय हिंद साथियों।